बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रा एक लम्हे के लिए सोचें, अगर आज आपको कोई ये खबर दे कि सिर्फ चंद दिन बाद आपकी ज़िंदगी का रुख हमेशा के लिए बदलने वाला है, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि इंसान हमेशा तब्दीली को अपनी आंखों से देख कर मानता है, जबकि अल्लाह ताला बहुत सी तब्दीलियां पहले गैब में लिख देता है, फिर मुनासिब वक्त पर उन्हें जाहिर करता है। आज की गुफ्तगू किसी ख्वाब, किसी करामत या गैर साबित किस्से पर नहीं, बल्कि इस हकीकत पर है कि अल्लाह जब अपने बंदे के लिए खैर का फैसला फरमाता है तो उसके असरात खामोशी से जिंदगी में जाहिर होना शुरू हो जाते हैं, मगर अक्सर लोग उन्हें आम इत्तिफाक समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। हम सब ने ये जुमला तो सुना है कि अल्लाह बड़ा कारसाज है, लेकिन शायद हमने कभी उस पर गहराई से गौर नहीं किया कि अल्लाह अपने फैसले किस अंदाज से नाफिज करता है। अल्लाह की एक शान ये भी है कि वो शोर मचाकर नहीं, खामोशी से तकदीर बदल देता है। कभी ऐसा नहीं होता कि आसमान से आवाज आए कि अब तुम्हारी मुश्किल खत्म होने वाली है, बल्कि अल्लाह ऐसे वाकयात जोड़ना शुरू कर देता है जिनका आपस में बज़ाहिर कोई ताल्लुक नहीं होता, मगर कुछ अरसे बाद इंसान हैरान होकर कहता है, अगर ये एक वाकया ना होता तो आज मैं यहां ना होता। सोचिए, एक मामूली मुलाकात, एक अचानक होने वाली ताखीर, एक छोटा सा इनकार, एक गैर मुतवक्का फैसला, ये सब इस वक्त बेमानी महसूस होते हैं, लेकिन बाद में यही चीजें अल्लाह के मंसूबे का हिस्सा साबित होती हैं। यही वजह है कि मोमिन हर वाक़िए को सिर्फ हादिसा नहीं समझता, बल्कि उसके पीछे अल्लाह की हिकमत तलाश करता है। बाज़ औक़ात इंसान अपनी पूरी ताकत किसी एक दरवाजे को खोलने में लगा देता है, मगर वो नहीं खुलता। वो समझता है कि मेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही, हालांकि हकीकत ये होती है कि अल्लाह इस दरवाजे को बंद रखकर इसे ऐसे रास्ते की तरफ ले जा रहा होता है जहां उसकी इज्जत, सुकून और खैर ज्यादा होती है। यह अल्लाह की रहमत का वो अंदाज है जिसे इंसान बाद में समझता है, पहले नहीं। इसीलिए ईमान सिर्फ ये नहीं कि अल्लाह मौजूद है, बल्कि ईमान ये भी है कि अल्लाह जो कर रहा है वो मेरी समझ से बड़ा फैसला है। आज एक और हकीकत पर गौर करें। हम अक्सर अल्लाह से कहते हैं, या अल्लाह मेरी मुश्किल खत्म कर दे, लेकिन शायद हम ये नहीं सोचते कि अल्लाह कभी सिर्फ मुश्किल खत्म नहीं करता, बल्कि मुश्किल खत्म होने के बाद की जिंदगी भी तरतीब देता है। अगर वो सिर्फ परेशानी खत्म कर दे, मगर इंसान उस नामत को संभालने के काबिल ना हो तो क्या होगा? इसीलिए अल्लाह पहले बंदे को तैयार करता है, फिर अता करता है। पहले सोच बदलता है, फिर हालात बदलता है। पहले दिल को मजबूत करता है, फिर रास्ता आसान करता है। और यही वो मरहला है जहां अक्सर लोग जल्दबाजी करके हिम्मत हार देते हैं, हालांकि वो इस वक्त अल्लाह के मंसूबे के सबसे अहम हिस्से में खड़े होते हैं। एक और बात जिस पर बहुत कम गुफ्तगू होती है, जब अल्लाह किसी बंदे को हैरान करने का इरादा करता है तो वो हमेशा उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं करता, कभी वो इसकी ख्वाहिश से बेहतर चीज अता कर देता है। फर्क सिर्फ इतना है कि इंसान अपनी दुआ देख रहा होता है, जबकि अल्लाह उसकी पूरी जिंदगी देख रहा होता है। इसीलिए बहुत सी दुआओं का जवाब हाँ की सूरत में नहीं, बल्कि उससे बेहतर की सूरत में आता है। और जब वो बेहतर फैसला सामने आता है तो इंसान सिर्फ एक जुमला कहता है, अगर मुझे पहले मालूम होता कि अल्लाह मेरे लिए ये लिख चुका है तो मैं कभी बेसब्र ना होता। अब सवाल ये है, आखिर वो कौन सी निशानियां हैं जिनसे एक मोमिन ये महसूस कर सकता है कि अल्लाह ताला उसकी जिंदगी में गैर मामूली खैर के फैसले करीब ला रहा है? पहली निशानी ऐसी है जिसे अक्सर लोग मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, हालांकि वो जिंदगी बदलने वाले मरहले की इब्तिदा भी हो सकती है। पहली निशानी ये नहीं कि अचानक आपके पास दौलत आ जाए, पहली निशानी ये भी नहीं कि एक ही दिन में तमाम मुश्किलात खत्म हो जाएं, बल्कि हैरत अंगेज बात यह है कि अल्लाह की बड़ी नामतों से पहले अक्सर इंसान के अंदर की दुनिया बदलना शुरू हो जाती है। जब आप महसूस करें कि पहले जिन गुनाहों को मामूली समझते थे, अब उन्हीं पर दिल बेचैन होने लगा है, जब तन्हाई में अल्लाह को याद करने का दिल चाहने लगे, जब दिल बार बार तौबा की तरफ माइल होने लगे, और जब दुनिया की हर कामयाबी के बावजूद दिल सिर्फ अल्लाह की रिजा तलाश करने लगे, तो उसे मामूली कैफियत समझकर नजरअंदाज न करें, क्योंकि दिलों को पलटने वाला सिर्फ अल्लाह है। अगर अल्लाह किसी बंदे को अपनी तरफ खींच रहा है तो ये इस बात की अलामत है कि वो उसे अपनी रहमत के करीब लाना चाहता है। अक्सर लोग समझते हैं कि इबादत सिर्फ नेक लोगों का काम है, हालांकि हकीकत उसके बराकुस है। इबादत बहुत मरतबा अल्लाह की तरफ से दावत होती है। अल्लाह पहले बंदे के दिल में अपनी याद डालता है, फिर उसे अपने दर पर बुलाता है और फिर उसकी दुआओं के दरवाजे खोल देता है। यही वजह है कि बाज़ औक़ात एक शख्स बरसों नमाज में सुस्ती करता रहता है, लेकिन अचानक उसका दिल नमाज के लिए बेचैन होने लगता है।
वो खुद हैरान होता है कि मेरे अंदर ये तब्दीली कैसे आ गई। असल में ये उसकी अपनी ताकत नहीं होती, बल्कि अल्लाह की खास तौफीक होती है, और जिसे अल्लाह तौफीक दे दे इसके लिए खैर के रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं। एक और गहरी बात पर गौर कीजिए, कभी कभी अल्लाह ताला आपकी जिंदगी से कुछ लोगों को दूर कर देता है। इस वक्त दिल को तकलीफ होती है, इंसान सोचता है कि शायद मेरा नुकसान हो गया, लेकिन कुछ अरसे बाद वही इंसान समझता है कि अगर वो लोग मेरी जिंदगी में रहते तो शायद मैं अल्लाह से भी दूर हो जाता और बहुत सी आजमाइशों में फंस जाता। हर जदाई नुकसान नहीं होती, बाज जदाइयाँ अल्लाह की हिफाजत होती हैं। इसी तरह हर ताखीर महरूमी नहीं होती, बाज ताखीर अल्लाह की बेहतरीन मंसूबा बंदी होती है। कुरान हमें यही सिखाता है कि इंसान एक चीज को पसंद करता है मगर वो उसके लिए बेहतर नहीं होती, और एक चीज को नापसंद करता है मगर इसी में उसकी भलाई होती है। इसलिए मोमिन सिर्फ हालात नहीं देखता बल्कि अल्लाह की हिकमत पर यकीन भी रखता है। और फिर एक वक्त ऐसा आता है जब वही बंदा जो कल तक सिर्फ रोता था आज अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा होता है। वही रास्ते जो बंद थे खुलने लगते हैं, वही दुआएं जिन्हें वो भूल चुका था अल्लाह उन्हें ऐसे अंदाज में कबूल फरमाता है कि बंदा खुद हैरान रह जाता है। लेकिन यहाँ एक और सवाल पैदा होता है, अगर अल्लाह की रहमत वाकई करीब हो तो क्या उसकी कोई ऐसी निशानी भी है जो इंसान के हालात में नहीं बल्कि उसकी दुआओं में जाहिर होने लगती है। अब आइए उस आखिरी और निहायत अहम निशानी की तरफ। ये निशानी बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि आपकी दुआ और अल्लाह के साथ ताल्लुक में जाहिर होती है। कभी गौर कीजिए, पहले दुआ सिर्फ एक आदत थी, लेकिन अब वो दिल की जरूरत बन जाती है। पहले चंद लम्हों में हाथ नीचे आ जाते थे, मगर अब दिल चाहता है कि अल्लाह से बात खत्म ही ना हो। पहले इंसान सिर्फ अपनी जरूरतें मांगता था, लेकिन अब वो हदायत, मगफरत, इखलास और अल्लाह की रिजा भी मांगने लगता है। ये कैफियत मामूली नहीं, क्योंकि जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है तो उसे अपने दरवाजे पर बार बार आने की तौफीक अता फरमाता है, और जिसे दुआ की तौफीक मिल जाए वो हकीकत में बहुत बड़ी नामत पा चुका होता है। याद रखिए, अल्लाह सिर्फ दुआओं के अल्फाज नहीं सुनता बल्कि दिल की कैफियत भी देखता है। कभी एक टूटी हुई आंख से गिरने वाला एक आंसू या दिल की खामोश फरियाद भी अल्लाह के नजदीक इतनी कीमती होती है कि वो तकदीर के ऐसे फैसले फरमा देता है जिनका इंसान ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। उसी लिए कभी ये ना सोचें कि मेरी दुआ बार बार हो रही है मगर कबूल नहीं हो रही। हो सकता है अल्लाह ताला अभी आपकी दुआ को इस वक्त के लिए महफूज कर रहा हो जब उसका असर सबसे ज्यादा बेहतर होगा। हो सकता है वो आपको सिर्फ एक नामत नहीं बल्कि ऐसी बरकत देना चाहता हो जो बरसों तक आपकी जिंदगी में खैर का जरिया बने। और एक बात हमेशा याद रखिए, अल्लाह की रहमत इंसान की तौक़ुआत से कहीं ज्यादा वसीया है। हम छोटी चीज मांगते हैं, वो बड़ी अता कर देता है। हम एक रास्ता देखते हैं, वो ऐसे रास्ते खोल देता है जिनका हमें ख्याल भी नहीं होता। हम एक दरवाजा खटखटाते हैं, वो कई दरवाजे खोल देता है। बस शर्त एक है, मायूसी को अपने दिल में जगह न दें, अपनी नमाजों को मजबूत करें, कुरान के साथ ताल्लुक़ कायम रखें, इस्तिग़फ़ार को अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और हर हाल में अल्लाह पर हुस्न ज़न रखें, क्योंकि जो बंदा अल्लाह के बारे में अच्छा गुमान रखता है अल्लाह ताला भी उसके साथ अपनी रहमत के मुताबिक मुआमला फरमाता है। मुमकिन है आज आपकी ज़िंदगी में अंधेरा महसूस हो रहा हो, लेकिन याद रखें, रात जितनी भी तवील हो सूरज को तुलुआ होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी तरह अगर अल्लाह ने आपके लिए खैर, आसानी और रहमत लिख दी है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमत, अपनी रिजा और अपनी ऐसी नामतें अता फरमाएं जिन्हें देखकर हमारे दिल शुक्र से भर जाएं, हमारे ईमान में इजाफा हो और हम हर हाल में उसी पर भरोसा करने वाले बंदे बन जाएं। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकल्लाह।